आपण पाहत आहात BCCN न्यूज प्रस्तुत आवाज बुलढाणेकरांचा लेखाजोखा नगरसेवकांचा। या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत शिवसाई नागरी सहकारी पतसंस्था, घराघरातील नाते घरातील प्रत्येकाचे खाते आणि शिवसाई युनिव्हर्सल ज्युनियर कॉलेज बुलढाणा, कोटा लातूर नांदेड सरकारी रिझल्ट आता बुलढाण्यात। शिवसाई युनिव्हर्सल ज्युनियर कॉलेज बुलढाणा डॉक्टर्स आणि IITs घडवणारी एकमेव संस्था। 160 विद्यार्थ्यांमधून 10 MBBS, 30 BAMS, 23 विद्यार्थ्यांमधून 1 IIT, 1 NIT, 1 IIIT। तर मग आजच आपला प्रवेश निश्चित करा। आमच्याकडे आपली गुंतवणूक इतकी सुरक्षित जसे मूल आईच्या कुशीत। नमस्कार, BCCN न्यूजमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। बुलढाणा शहरातील प्रत्येक प्रभागामध्ये जाऊन BCCNच्या माध्यमातून आपण प्रत्येक प्रभागातील 5 वर्षांमध्ये झालेला विकास आणि अजूनही त्या प्रभागामध्ये कायम असलेल्या समस्या या सर्वांच्या संदर्भात आढावा घेत असतो। आणि असाच एक हा आढावा जो आहे BCCNचा आवाज बुलढाणेकरांचा लेखाजोखा नगरसेवकाचा या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण हा संपूर्ण सविस्तर आढावा घेत असतो। आणि हाच आढावा घेण्यासाठी आज आपण आलेलो आहे प्रभाग क्रमांक 4 मधील जोहर नगरमध्ये। बुलढाणा शहरातील प्रभाग क्रमांक 4 मध्ये जोहर नगर हाजी सय्यद उस्मान डोंगरे चौक परिसराचा समावेश आहे। या प्रभागामध्ये जास्तीत जास्त मुस्लिम समाज बांधव वास्तव्यास आहे। गेल्या नगरपालिका निवडणुकीमध्ये प्रभाग क्रमांक 4 मध्ये प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांसह अपक्ष असे एकूण 5 उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते। त्यापैकी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अधिकृत उमेदवार गौसी आबी सत्तार यांना 1777 मते मिळाली असून त्यांचा 773 मताने विजय झाला होता। तर प्रभाग क्रमांक 4B मध्ये देखील 5 उमेदवार निवडणूक रिंगणात असून या प्रभागांमध्ये सुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या रजियाबी शेख यांना 1760 मते मिळाली असून त्यांचा 582 मतांनी विजय झाला होता। आता पाहूया त्याच प्रभागातील नागरिकांच्या प्रतिक्रिया। जोहर नगरमधील संपूर्ण रहिवासी नागरिक आहेत आणि यांच्याकडून यांच्या या प्रभागामध्ये गेल्या 5 वर्षात आणि त्याच्या आधी झालेला विकास आणि अजूनही या सर्व नागरिकांच्या कायम असलेल्या समस्या या सर्वांच्या संदर्भात आपण त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत। काय सांगाल, तुमचं नाव काय आणि गेल्या 5 वर्षांमध्ये काय तुमच्या या प्रभागाचा विकास झाला आहे आणि अजूनही काय महत्त्वाच्या समस्या अजून तुमच्या कायम आहेत? मेरा नाम रईसुद्दीन काजी, पिछले 40 साल से बचपन से यहीं पे रह रहा हूँ। ये जोहर नगर प्रभाग क्रमांक 4 है। यहाँ पर 30-40 सालों में अभी तक कोई विकास दिखता नहीं है। हम किसी के 5 साल के कार्यकाल की तो बात करना बोले तो ये लोग मुझे बोलेंगे कि 2-3 बार अभी तक न्यूज़ चैनल्स पर मैंने बोला हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं कोई इलेक्शन लड़ने वाला हूँ या मैं क्यों बोलता हूँ। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कोई नई पाइपलाइन बिछी नहीं है। 25 से 30 साल हो गए पुरानी पाइपलाइन है। और यहाँ से ये मेन रूट है ये जोहर नगर का। यहाँ का पुल का भी कोई विकास काम हुआ नहीं है। उसको पीछे पैच लगा है, 15-20 दिन में वो पैच टूट गया। और इससे आगे में 1000 घर यहाँ पर आगे है। तो अगर ये मेन रास्ता नहीं बन रहा है तो क्या विकास है आप समझ सकते हैं। यहाँ पर 15-15 दिन साफ सफाई होती नहीं है। आप ये ओपन स्पेस देखिए, पूरा कचरा स्पेस हो गया है। इतनी गंदगी कि किसी को घर पर बुलाना भी शर्म आती है हमको। यानी हम इंसान हैं आखिर, यहाँ पर हम जो रह रहे हैं इतनी गंदगी में अपनी समस्या उठाना तो लोग उसको राजकीय षड्यंत्र बोल देते हैं। क्या हमको पानी की समस्या यहाँ पर आप बताइए, तो लोगों से पूछिए पानी की समस्या है या नहीं है। मॉर्निंग में सुबह आते बोले सुबह खोलो तो सबको पानी आता है, फिर पानी नहीं आता है। ये कौन सी बात है। वॉल बदलना चाहिए, इसके वॉल आगे लगाना चाहिए। जब इतने यहाँ पर इतने घर है, आगे 1000 कनेक्शन है, तो फिर एक ही कनेक्शन पर इतना पानी क्यों। पानी की बहुत बड़ी समस्या है, कचरों की समस्या है, नालियाँ जो है तो आप देख सकते हैं गंदगी बहुत ज़्यादा है। और जो दूसरे मुस्लिम वार्ड के कंपेयर में ये लावारिस वार्ड हकीकत में आप इसका आईना बता सकते हैं। इसमें कोई विकास नहीं है और इसमें कोई दो राय नहीं है। कशामुळे हा विकास होत नाही, काय वाटतं तुम्हाला की राजकारणाचा कुठेतरी हेवेदावे आहेत किंवा मग काय नेमका यातला अडथळा निर्माण होऊ शकतो? लोगों को ऐसा लगता है कि हम बोलेंगे तो हम सामने आ जाएंगे। एक डर, एक भीति है और थोड़ा सा कैमरे पे बोलने पर डरते हैं। ये एक भी प्रॉब्लम है और राजकीय भी प्रॉब्लम है।
यहाँ पर अब किसी नगर सेवक का नाम लेना तो वो वही बात आएगी कि यानी कि किसका मैं हाँ तालमेल नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है वार्ड के लोगों में भी, कोई समन्वय नहीं है, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। और यानी कि चुन के आने से पहले बहुत दावे होते, लेकिन चुन के आने के बाद कुछ नहीं। जो भी प्रतिनिधि हमने चुन के दिया, हमको ये नाले और ये इसका तो ये तो करना ही है उनको, लेकिन ये ओपन स्पेस सबसे बड़ी समस्या है हमारे लिए। ये हमारे लिए कचरा स्पेस हो गया। हमारे बच्चों को लिए इतने कोई प्रभाग में कोई शादी घर नहीं है यहाँ पर, ना यहाँ पर कोई बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड जैसा है। तो ये तो होना चाहिए ना कम से कम। आपल्या या प्रभागामध्ये एकूण नगरपालिकेचे किती ओपन स्पेस आहे? ये एक मेन ओपन स्पेस यहाँ का सामने का है, ये मेन वार्ड का ये मेन ओपन स्पेस है। लेकिन यहाँ पर ये एरिया का ये जो इकबाल चौक से शमशान भूमि की तरफ जो रोड जा रहा है उसके पीछे का आप देख लीजिए, ये पूरा प्रभाग जौहर नगर कहलाता है, इतना बड़ा। लेकिन कोई यहाँ पे विकास नहीं है, बिल्कुल भी विकास नहीं है। येणाऱ्या नगरसेवकाकडून तुम्हाला काय नेमकी अपेक्षा असणार आहे, म्हणजे कुठले कामं प्राधान्यानं होणं अत्यंत गरजेचे आहेत? हमारी ये तो पहले से वारंवार मांगनी रही हुई है कि आप ये ओपन स्पेस को डेवलप कीजिए। यहाँ की जो समस्या है मेन, यहाँ पर पाइपलाइन बिछनी चाहिए। पाइपलाइन यहाँ पर मेन ज़रूरी है, लोगों को पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा ये कि ये ओपन स्पेस पे कुछ तो हो जाए, वरना ये है कि हमको यहाँ से घर छोड़ के जाना ऐसी परिस्थिति है। इतना हमारे लिए हेडेक है ये मामला। नक्कीच या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर नगरपालिकेचा ओपन स्पेस आहे, परंतु या ओपन स्पेसवर पूर्णपणे घाणीचं साम्राज्य आहे, ज्याच्यामुळे स्थानिक रहिवाशांचा आरोग्याचा प्रश्न हा निर्माण झालेला आहे। त्याच्यामुळे प्रशासनाने याची गंभीरतेने दखल घ्यावी आणि नागरिकांचे आरोग्य हे सांभाळावे, कारण गेल्या 1.5-2 वर्षापासून आधीच पूर्णपणे नागरिक कोरोनाच्या या महामारीमुळे पूर्णपणे भयभीत झालेले आहे। आता देखील चिकुनगुनिया, डायरिया, मलेरिया याच्यासारख्या रोगांचं, सर्दी, खोकला, ताप असं या व्हायरल फ्लूचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव आपल्या जिल्ह्यामध्ये दिसतोय। त्यामुळे कुठेतरी नगरपालिकेनं याकडे गांभीर्याने लक्ष देणं अत्यंत गरजेचं आहे। अजूनही काही नागरिक आपल्या सोबत आहेत। काका काय सांगाल, काय नेमका समस्या अजून तुमच्या कायम आहेत? काम होत नहीं आमदा वाड़ा कहीं भी, तो ये शादी करना वाला नहीं होना यहाँ पर, जब खाली है नहीं, इसलिए। आता आपल्या एरियामध्ये या प्रभागात शादीखाना आहे का कुठं? नहीं है, एक भी नहीं है, प्रभागात कुठेच कुठेच नहीं है, कोणती पण लायब्ररी नाही थी। लाइब्रेरी तो बंद पडली होती तो। शादी खाना ये मोठी जागा नाही। आपण शादीखान्याची काही मागणी केली होती कुणाकडे? हाँ केली होती ना, अर्ज दाखल केला होता नगरपालिकेमध्ये। हाँ, पण अजून सर्व ते प्रलंबित आहे ही मागणी। नक्कीच आपण काय सांगाल, काय नेमकं या प्रभागामध्ये समस्या आहे? समस्या तो बहुत है, लेकिन काय सांगता येतील प्रमुख समस्या? उसमें प्रमुख समस्या ये है कि गवाड़ का विकास कुछ होता ही नहीं। हर कोई आता है, आश्वासन दे के चले जाता है। उसका हम ये चाहते हैं कि सभी नागरिक का कि इसका वार्ड का विकास हो, ये कहीं ना कहीं मेट्रो सिटी बने। इसका बच्चों के यहाँ पर देखो कितनी गंदगी है, ये कोई आता नहीं, साफ नहीं करता। कचरे की गाड़ी आती है, सीधा निकल जाता है, उसके पीछे लेडीज भागती कचरा लेके कि थाम जरा 5 मिनट रुकना। हर मैं क्या बोलता, हर एरिया में 10-10 मिनट भी 5-5 मिनट रुकना। खामगांव के अंदर इतना सही रूल है कचरे गाड़ी का, एक अंदर एक ऑलरेडी बैठे हुआ रहता है और एक साथ में रहता है उसके, वो खुद सोता बाल्टी बाहर रख दिया, खुद सोता डालता है उसके। हर घर के सामने वैसे ही करते, वो रूल है वहाँ का। वैसा रूल मैं सोचता यहाँ पर भी होना चाहिए। क्या कचरे की गाड़ी के साथ एक प्लस में लड़का होना चाहिए, क्या बाइकायदा बाल्टी बाहर रख दे, वो खुद डाले, वो खुद ये करे। यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम कि ये ओपन स्पेस जगह, यहाँ पर गंदगी बहुत होती है और गंदगी के कारण यहाँ पर बीमारी भी फैलती है। छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, इनको सबको तकलीफ है वो इस वजह से। तो सबकी ही मानना है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ विकास हो, कुछ ना कुछ बने, शादी खाना, हॉल खाना, कुछ भी वो बन गया तो उसके बेनिफिट भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे नागरिकों को। और जो गरीब बच्चे हैं उनकी भी मतलब शादी वगैरह हो गया तो बहुत अच्छी बात है। या प्रभागामध्ये हा जो ओपन स्पेस आहे, या ठिकाणी शादीखाना व्हावा, जेणेकरून या मुस्लिम बांधवांचा या समाज कार्यासाठी हे ठिकाणी हे जागा या ठिकाणी कामात पडेल, अशा पद्धतीची मागणी आहे। त्याचबरोबर जी घंटागाडी या ठिकाणी येत असते, या घंटागाडीच्या माध्यमातून याचा वेग कुठेतरी जास्त असतो, त्यामुळे महिलांना या घंटागाडीच्या पाठीमागे कचरा टाकण्यासाठी धावत जावं लागतं। याची कुठेतरी दखल आता प्रशासनाने घेतली पाहिजे। अजूनही काही नागरिक आहे, काय सांगाल, मागच्या गेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीला तुम्हाला काय नेमकी आश्वासनं विद्यमान नगरसेवक असतील किंवा इतर उमेदवार असतील त्यांनी दिली होती, आणि त्याच्यापैकी किती आश्वासनाची या 5 वर्षामध्ये पूर्तता झाली असं वाटतं? देखिए, जो पिछला नगरपालिका इलेक्शन हुआ है तो ये विकास के नाम पर हुआ था। इसमें जितने प्रभाग के या जितने वार्ड के नगर सेवक थे, हर किसी ने विकास का वादा किया था। इवन ये जो ओपन स्पेस यहाँ पर पड़ा हुआ है,
तो यहाँ के लोगों की ये अपेक्षा थी कि यहाँ पर शादी खाना बनेगा, मगर वो वादा भी पूरा नहीं हुआ। और दूसरे वार्डों में भी अगर आप देखेंगे तो जितने वार्ड बने हैं, जितने वार्डों में जो रोड बने हैं, हर रोड में घोटाला है। अभी इनका कार्यकाल ख़त्म भी नहीं हुआ है मगर रोड ख़राब हो चुके हैं, इतना बुरा हाल है। इसके अलावा यहाँ पर जो जौहर नगर, इकबाल नगर, मिर्ज़ा नगर जितना बहुल मुस्लिम इलाका है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अभी रिक्वायरमेंट जो जिस चीज़ की है कि यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए गार्डन नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर बच्चे रोडों पर खेलते हैं। बच्चे जब रोडों पर खेलते हैं तो बाइक्स जो होती है, बाइक से चलने वाले लोग, वो कभी रोज़ाना कहीं ना कहीं हादसा होता है कि बच्चे को किसी ने ठोक दिया, कुछ हो गया। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर ओपन स्पेस होने के बावजूद भी बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है आज मुस्लिम बहुल इलाके में। नक्कीच या ठिकाणी प्रमुख समस्या या ओपन स्पेसची आहे की लहान मुलांना देखील खेळायला या ठिकाणी जागा नाही आणि हे लहान मुलं जे रस्त्यावर खेळतात त्याच्यामुळे अपघाताच्या प्रमाणात देखील या ठिकाणी वाढ झालेली आहे। तुम्ही काय सांगाल एक तरुण म्हणून? तुमच्या या प्रभागामध्ये शहरात विविध ठिकाणी ओपन जिम लावलेले आहेत, तशी व्यायामशाळा तुमच्या या प्रभागामध्ये तरुणांसाठी आहे? हाँ सर, जिम आमचे वार्ड जिम होती थी, अपने हिंदी में जिम होती हमारे वार्ड के अंदर, पर फिलहाल ऐसा हो गया क्या वो जिम मैं ऐसा समझता कि ज़रूरी नहीं है, पर मुस्लिम एरिया में ज़्यादा करके शादी हॉल नहीं हो सकता, तो फिलहाल जो जिम की जो जगह है उसको शादी हॉल के लिए इस्तेमाल करेंगे तो और भी बेहतर है। बिल्डिंग तैयार है और अभी तो फिलहाल जानवरों के लिए खंडर बन चुकी है। बंद होने के कारण तो वही हाल होने वाला है ना उसका। तो अभी फिलहाल बिल्डिंग जो चालू है उसको शादी हॉल के लिए चालू कराया जाए, हमारा कहना है बस। तुम्ही काय सांगा एक तरुण म्हणून काय नेमका कुठला विकास होणं अत्यंत गरजेचं आहे? यहाँ पे जौहर नगर के अंदर सबसे पहले देखा जाए तो कोई भी नगर सेवक आए यहाँ पे सिर्फ वादे करके चला जाता है, ये करेंगे वो करेंगे। ये जो आप ओपन स्पेस जो सभी ने कहा है, ये ओपन स्पेस आज यहाँ पे 30-40 सालों से सब बोलते हैं कि यहाँ पे हम मतलब बनाएंगे, शादी हॉल बनाएंगे या गार्डन बनाएंगे, ये बनाएंगे। आप थोड़ा सा जाते हो कैमरा उधर भी लेके जाना, वहाँ पे ओपन स्पेस है लेकिन वहाँ पे सब ऐसे ही भंगार चीज़ें, ये वो सारे जानवर वगैरह बांधे जाते। मतलब सब में बड़ी मसला ये है कि मतलब जगह है, जगह होने के बावजूद अगर वहाँ पे अगर उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो मतलब मुझे लगता है कि सबसे बड़ी वही बड़ी बात है कि वहाँ पे जगह होने के बाद में वहाँ पे हॉल नहीं बनाया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग हैं हमारे, उनके किसी को पैरों में दर्द है, किसी की कमर में दर्द है, वो घूमने के लिए जाते हैं। अभी आपने देखा है पिछले टाइम यहाँ पे 2-3 बार एक्सीडेंट हो गए। तो मेरा बोलना ये है कि अगर नगर सेवक कोई भी आए वो कम से कम एक ही वादा करे लेकिन उसको पूरा करे। आप 50 वादे करेंगे उसमें से एक भी पूरा नहीं करेंगे, फिर बाद में आप बोलेंगे कि एक ने पैसे लिया था, मैंने पूरे गली में पूरे मोहल्ले में पैसे दे दिया। तो बात यहाँ पे पैसों की नहीं आती है, यहाँ पे बात विकास की आती है। आप जो विकास का काम आप जो नहीं करना चाहते वो आप बोलो ही मत, और अगर आप कुछ विकास का काम अगर बोल रहे हो तो उसको पूरा करके बताइए। ये जौहर नगर के अंदर आप दूसरे प्रभाग के विभाग इसके अंदर देखा जाए बराबरी के अंदर, तो यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए, हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। कैमरा है, कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है। ना बच्चों को खेलने की जगह है, ना बुजुर्गों को कहीं पे बैठने उठने के लिए जगह है। जो युवा पीढ़ी है हर जगह वहाँ पे ओपन स्पेस बन रही है, ओपन जिम बन रहा है। हमारे पास ओपन जगह है लेकिन ओपन जिम नहीं है, वहाँ पे हमारे को शादी हॉल नहीं है। अगर हमारे घर में अगर 4 मेहमान आ जाए तो उनको रखने के लिए भी मतलब मंडप बांधने के लिए भी जगह नहीं रहती है। ऐसी व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए। अगर आपके माध्यम से मैं BCM के माध्यम से सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी इच्छुक नगर सेवक है वो सबसे पहले अपने दिल में ये तय कर ले कि अगर मुझे आना है, मैं इसी एरिया का बच्चा हूँ, मैं यहाँ पे आऊँगा, अगर मुझे चुन के आना है तो कम से कम वो आए लेकिन वो वार्ड का विकास करे। तो वो खुद को अपना उम्मीद मतलब बताए कि नहीं मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ, तो वो अपने आप को इच्छुक बताए। बस मैं मेंबर हूँ बोलने से काम नहीं चलता। जो मेंबर वो होता है जो पूरे अपने वादे को पूरा करे, अपना पूरा काम करे, उसको मेंबर बोला जाता है। ओपन स्पेस के ताल्लुक से हमने नगर अध्यक्ष को भी बोले थे, तो नगर अध्यक्ष ने ये आश्वासन दिए थे हमको कि भाई उसका हम तुमको वॉल कंपाउंड करके देंगे गार्डन के लिए, पर अभी तक कुछ निर्णय नहीं। कब की बात है? करीबन इसको 5 महीने हो गए। सर आप गेल्या 5 वर्षापूर्वी किंवा म्हणजे आपण 5 वर्षभर जो आहे नगरपालिकेला टॅक्स भरतो आणि त्या टॅक्सच्या तुलनेत आपल्याला नगरपालिकेकडून ज्या मूलभूत सुविधा पुरवणं अत्यंत गरजेचं असतं, म्हणजे लाईट असेल, रस्ते असतील, त्याचबरोबर नाले असतील, ह्या पुरवल्या जातात का? मैं BCN के माध्यम से नगरपालिका प्रशासन से एक प्रश्न खड़े करता हूँ कि तुमने 5 साल
जो लोगों को अभी लोगों की समस्या तो आपने सुन ली है, और वार्ड में और जाके सर्वे भी कर लो, या तुम कोई समिति नेम के उनका भी सर्वे करा लो। मेरा नगर पालिका प्रशासन से ये प्रश्न है, क्या 5 साल तुमने हमारे को कुछ सुविधा नहीं दी है, वार्ड वालों को कोई सुविधा नहीं दी है, तो अब लीडर इसको बोलेंगे जो कौम को लीड कराए। लीडर का नाम ये नहीं है कि ये वो कर दो, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर दो, लीडर वो नहीं रहा। अब ज़माना बदल चुका है, ऑनलाइन वाला ज़माना आ चुका है, कौन क्या कर रहा है पब्लिक सब देख रही है। अब तुम मेरे को ये करके बताओ कि 5 साल हमारे पास में, ये तो सिद्ध होगा कि 5 साल तुमने कुछ काम नहीं किए होंगे, तो वो बताओ ऑन द पेपर। और इतनी जनता ने ये कबूली दे दी आपके सामने कि हमारी साफ सफाई नहीं हुई, ये नहीं हुई। अब तुम ये करके बताओ कि मेरे को 5 साल का ये वार्ड का 5 साल का टैक्स माफ करके बताओ। सही बात। तो हमारे सामने इलेक्शन लड़ने को आना, हमसे वोट मांगने को आना, पहले तुम करके बताओ, उसके बाद में मैं तुमको जवाब दूंगा उसका क्या किए क्या नहीं किए। 5 वर्षभरात नगरपालिकेकडून ज्या तुम्हाला सुविधा पुरवण्यात आल्या, मूलभूत सुविधा, त्या संदर्भात तुम्ही समाधानी आहात? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। तुमने हमारे से नल का टैक्स कैसा ले रहे, कौनते हिसाब से ले रहे? जो महानगर पालिका के टैक्सेशन है, जो गवर्नमेंट में तुमको गाइडेंस दी टैक्स वसूल करने के, तुम हमको 20 दिन के बाद 25 दिन के बाद में नल दे रहे, और रोज का कौनते हिसाब से टैक्स ले रहे हमारे से? वो टैक्सेशन देखो ना, तुम कौनते हिसाब से दे रहे, जो हिसाब से तुमने टैक्स लिए वो करके बताओ हमारे को टैक्स। इसमें सर अभी आप देखिए, मुस्लिम बहुल इलाके जितने इधर जौहर नगर, इकबाल नगर, ये जो MSCB की जो डीपी है इसकी, तो आप देखिए ऐसी जगहों पर है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं। अभी ये डीपी देखिए, आप कैमरा में बताइए, ये डीपी ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चों को खतरा है। यहाँ पर आप टीपू सुल्तान चौक पर जाइए, टीपू सुल्तान चौक पर भी एकदम जहाँ पर लोग आते जाते हैं वहाँ पर डीपी है। अगर खुदा ना खास्ता अगर उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम की वजह से कोई घटना हो सकती है, बहुत बड़ी घटना हो सकती है, मगर इस तरफ भी किसी का ख्याल नहीं। और हमारे इलाके में हाई पावर की वजह से हमेशा लाइन आती जाती रहती है। अक्सर कर शुक्रवार के दिन, शुक्रवार जब होता है तो हर घर में हीटर गीजर शुरू होता है, इसके वजह से ऐन वक्त पर लाइन जाती है, जिसके वजह से शुक्रवार के दिन तकलीफ होती है नमाज के लिए। ये भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है इस एरिया का, मगर इस तरफ भी किसी का लक्ष्य नहीं है, ध्यान नाही आहे। एक काका आपल्यासोबत आहेत. काका, काय सांगाल तुमच्या या 5 वर्षामध्ये नगरपालिका असेल किंवा तुमचे नगरसेवक असतील विद्यमान, यांच्याकडून तुम्हाला ज्या काही सुविधा मिळाल्यात त्या संदर्भात तुम्ही समाधानी आहात का? सुविधा तो कुछ नहीं है। ये जो वार्ड है जौहर नगर, टोटली ये गवर्नमेंट लेआउट की जगह है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बांधकाम अगर लोग करते हैं तो उनको जो टैक्सेशन होना वो अपने, उनका एक अलग रूल होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये रहने के लिए जगह दी है लोगों को। अब उसको इसका टैक्स बढ़ा दिया, ज़रा सा बांधकाम करे कि पूरा बड़े लोगों को जितना टैक्स लगता है उतना गरीब को भी टैक्स लग जा रहा, तो वो भर नहीं सकते इतना टैक्स। अगर बढ़ाई भी ली थोड़ी बहुत उन्होंने अपनी सहूलत के हिसाब से, तो टैक्सेस में थोड़ी सहूलत मिलना चाहिए, हमारा कहना ही है। उसके बाद में नल के जो मसले है, नल का एक मुकर्रर टाइम होना चाहिए। बे टाइम कब भी छोड़ देते, कैसे भी छोड़ देते, कभी घर पे कोई है कभी नहीं है, कभी सुबह छोड़ देते तो उसको अहमियत नहीं ना, पानी वेस्टेज जा रहा ना। हम बोलते 8 दिन में आप दे रहे ठीक है, 2 घंटे दो, लेकिन वक्त पर दो, समझ में आएगी। बेमतलब का पानी बाहर दे रहे, उसके अंदर घंटों से पानी बह जा रहा, तो मतलब नहीं। अभी 4 दिन में नल छोड़ रहे तुम, तो उसको अहमियत नहीं रहा। ऐसा वक्त मुकर्रर हो, 15-15 दिन नल नहीं है। नहीं अभी फिलहाल अभी 2-3 रोज से चढ़ा आया है, उसके पहले तो 15 दिन। हाँ, तो पहले तो 15 दिन। और दूसरा हमारा ये है कि यहाँ वार्ड के अंदर रोशनी का मसला है। अब ये गली के अंदर देखिए आप, उधर जाके अभी खंभे के ऊपर कनेक्शन कितने वायरिंग के, कभी शॉर्ट सर्किट होकर बहुत बड़े पैमाने पे हादसा हो सकता है यहाँ। तो हमारा कहने मतलब उधर गली में भी रोशनी के लिए कुछ खंभे होना चाहिए, इधर गली में खंभे होना चाहिए नीचे तक। रोशनी का कोई माकूल ऐसा इंतजाम नहीं है। MSCB में नगर पालिका ने उस पर हस्तक्षेप करने को होना इस लाइन के मामले में, ठीक है ना। और ये जो वार्ड की गंदगी है, इस पर साफ सफाई का हमारा बलबुल किया होना चाहिए, जाके लोग आरोग्य रहे, खतरा ना उनको बीमारी होगा। बस तुमचे जे नगरसेवक आहेत तुम्हाला सुविधा पुरवण्यासाठी यशस्वी झालेत की अपयशी ठरलेत? यशस्वी तो कुछ नहीं है, ये रोड के काम सही ढंग से हुए नहीं, नाले सही ढंग से बने नहीं, जैसा हमको चाहिए था वैसा कोई विकास इधर नहीं नजर आ रहा हमको। नल आते हैं
तो ये वायर चिपक जाती थी। अभी तक ये पूरे 4 साल में समस्या हम झेलते रहे। फिर ये डीपी बंद हो जाती, नल वैसे चलते रहते और मतलब पानी लोगों को मिला ही नहीं। टैक्सेस पूरे ले रहे, 15-15 दिन टाइम पर भी नल नहीं छोड़ रहे। अभी कल ही जो नल आए वो 5:15 बजे आए। आप समझ सकते हैं कि अंधेरे में नल आए, लोगों को कुछ पता भी नहीं उसके बारे में। तो ये जो मैंने वार्ड पूरा पिछड़ा हुआ है, लावारिस वार्ड है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जनप्रतिनिधि और जनता सामने रखकर क्या विकास काम हुआ ये आप एक डिबेट कराइए, ताकि आने वाले जनरेशन में एक ऐसा हो कि विकास के नाम पे वोट हो। अब लोग समझते हैं कि भाई मतलब नहीं मैं कर लूंगा, लोग सब तो पैसे नहीं लेते, मैं बांट के कर लूंगा तो ये हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, तो जिसकी वजह से विकास तो नाम की चीज ही नाही आहे बिलकुल। नक्कीच आपण प्रत्यक्ष सोबत जरी त्यांना घेऊ शकलो नाही तरी मात्र तुमच्या प्रत्येक समस्येच्या बाबतीत एक अनेक प्रश्नाचं उत्तर आपण तुमच्या स्थानिक इथल्या विद्यमान नगरसेवकाकडून या संदर्भात घेणार आहोत। तुम्ही काय सांगाल गेल्या या येणाऱ्या निवडणुकीला, आता हे 5 वर्ष संपत आले, काही महिन्यानंतरच आता नगरपालिकेची निवडणूक लागणार आहे। या निवडणुकीसाठी येणाऱ्या नगरसेवकामध्ये तुम्ही काय पाहणार आहात किंवा त्याच्याकडून काय अपेक्षा करणार आहात किंवा नगरसेवक कसा निवडणार आहात? जो वार्ड का अगर अच्छा काम करेंगे, वार्ड का विकास करेंगे, उसको नगर सेवक हम चुन के देंगे। अभी अब साथ में चलो हमारे पीछे के नाली का काम करे तो आधा अधूरा काम है, नाली अभी पूरी गज भरी हुई। अपन बोलो तो बोले आओ करेंगे करेंगे, काम होगा लपेट के सब चल जाते। ये कहना हमारा, वार्ड का जो विकास करेंगे वार्ड का मेंबर रहेंगे। नक्कीच या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर संमिश्र प्रतिक्रिया म्हणता येणार नाहीत। हा जोहर नगर जो आहे किंवा प्रभाग क्रमांक 4 जो आहे हा पूर्ण मुस्लिम बहुल परिसर आहे आणि या परिसरामध्ये एकही नागरिक या ठिकाणी नगरपालिकेकडून ज्या काही सुविधा मिळणे अपेक्षित आहेत त्यातली कुठली सुविधा यांना मिळत नाही आहेत। म्हणून आता कुठेतरी यांचं नळाची वेळ जी आहे ती वाढवली पाहिजे, त्याचबरोबर नियमित साफसफाई झाली पाहिजे। घंटागाड्या ज्या खूप वेगाने या ठिकाणी जातात त्याची कुठेतरी तो वेग जो आहे तो कमी झाला पाहिजे। आणि सगळ्यात महत्त्वाची समस्या म्हणजे या ठिकाणचा जो ओपन स्पेस आहे हे पूर्णपणे घाणीचं माहेरघर, घाणीचं साम्राज्य या ठिकाणी पसरलेलं आहे। याचा कुठेतरी या काही प्रभागामध्ये जे आहे ते ओपन स्पेसच नसतात, मात्र या ठिकाणी यांना ओपन स्पेस आहे परंतु त्याचा विकास कुठेतरी खुंटलेला आहे। या ओपन स्पेसचा जर विकास झाला तर या ठिकाणी लहान मुलांना खेळायसाठी असेल किंवा ज्येष्ठ नागरिकांना बसण्यासाठी असेल अशी अतिशय चांगली व्यवस्था होऊ शकते। त्याचबरोबर या ठिकाणी जर शादीखाना झाला तर सामाजिक कार्य देखील या ठिकाणी होऊ शकते। अशा पद्धतीच्या ज्या भावना या नागरिकांनी व्यक्त केलेल्या आहेत आणि आम्ही या ठिकाणी हा जो मुस्लिम बहुल समाज आहे हे कुठेतरी मानव आहेत आणि आम्हाला देखील मानवासारखी या ठिकाणी सुविधा उपलब्ध करून द्या अशाच पद्धतीची हाक आता यांनी प्रशासनाकडे लावलेली आहे। एक समस्या ये भी है उसमें क्या नाली निकालते नहीं है, नाली निकाल कर भी गए तो 2-2 3-3 दिन घर के सामने कचरा पड़े हुआ रहता है, वो उठाएगा कौन? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये काम करा कर लेगा कौन? ये तो वार्ड मेंबर का काम रहता ना, लेकिन वो आती नहीं, ध्यान नहीं देते, कुछ नहीं, बस चल रहा, कोई बोलने वाला नहीं है, बस गाड़ी चल रही। सेकंड बात क्या नल का मसला है। नल पानी के लिए फ़ोन करे तो 8-8 10-10 दिन के बाद नल आते हैं। अभी टाइम होगा, टाइम आ रहा, अभी टैंकी खाली है, ये खाली है, वो खाली है, खाली आश्वासन देते, करा के लेती नहीं, बराबर को ध्यान नहीं देता। पानी में भी ख़राब पानी आते रहता है, नलों में लोग जाकर बोलते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं होता, तो ये प्रॉब्लम करेगा कौन सॉल्व? ये प्रश्न आता है। उसकी कोई गलती नहीं है, मेंबर चुन के आता, पैसे दे के आता, और जब पैसे दे के आए बार उन्हें कभी सच्चाई का काम करने खड़े हुआ कि टपरी तुम्हारी कोने में उठाने की है तो बोलते तू उठा ले, बाद में तेरे को अकेले में देखता उधड़ के काटता। अब पूरे पोटे जमा होकर मारने करते। अगर किसी ने नल भी लिया पैसों का तो उसके फोटो डालते कमेटी वालों को कहीं 2400 ले रहा, कहीं 4-4 नले तो वो देखने नहीं आते लोग, 4-4 नले वो देखने नहीं आते। तो सबसे पहले बगीचे करो, क्योंकि हवा खुली सांस लेने के आते, हवा के आते झाड़े सरकारी, मगर लोग उसको घेर के ढोर जानवर, जब तुम बारिश में आके देखेंगे ना तो इतनी घान होती थी, बदबू चलती कि पूरे महल्ले वालों को नाक ले आती, इतनी गंदगी है। और लोग इतने आगे बढ़ते आ रहे हैं, इतने बढ़ रहे हैं आगे, जैसे उनकी एक प्लाट के 3-3 प्लाट हो रहे हैं उनके। तो तुम करना है तो खुलासा बगीचे का करो, सच्चाई पे हम भी, क्योंकि हम 40 साल तक रह रहे, मगर हमने क्यों तकलीफ दी? लोगों ने नाली के टाइम में मेरी माँ को भी इतनी तकलीफ देगा, मगर मेरी माँ सच्चाई भी तो उनसे हरी इतने ना, हम भी हारने वाले नहीं है। करना है तुम करो ही तो बगीचे की सच्चाई से करो। अब बताओ उनको कि तुम एक प्लाट है तो एक ही प्लाट में रहो, 4 प्लाट मत जीतो, घोड़े के वास्ते में भी बनाओ, रास्ते में बनाओ। तुम्हारे जब इतने कमाया है तो तुम बड़े बड़े होटल ले और उसमें तुम्हारे जानवरों को, बग्या को, घोड़ों को, कार को, काली पीली को उसमें रखो, पूरे जानवर रख रहे सरकारी जगह और कमा रहे पैसे अपने उसके ऊपर गाड़िया पे।
और ये महल्ले में एक सरकारी नल भी नहीं है, कोई किसी को पानी देता भी नहीं, कुछ भी नहीं करते महल्ले के लोग। करके कैमरे के सामने आते ही नहीं, काड़े पीछे सरकार को करते, एक को तेरे से दुश्मनी काट लेगी तो वो काड़ी करेगा, उसको काट लेगी तो तीसरा करेगा। यहाँ एकता महल्ले में कुछ भी नहीं बता रहे खड़ रहे के, लेकिन सच्चाई के सामने कोई भी नहीं आता कि औरतों को तो ऐसी तकलीफ देगी, कभी जरा सी गलती भी करी औरत ने तो, और दूसरे अच्छाई काम में आगे नहीं आते यहाँ के लोग। ये महल्ले को हम 40 साल से देख रहे, इंसानियत नाम की चीज ये महल्ले में है ही नहीं। बस किसी का करने का बुरा तो सामने हाथ बांध के देखते हैं, काड़ा पीछे से करते। हमने नली जहाँ से हमारे छोकरे ने पैसा ला कफलिन लाया, उसके फोटो भेज रहे कमेटी में। जब वहाँ का साहब आया राजू आरक साहब, उन्होंने बोला क्यों तुम धोखे ले रहे? हमने धोखे से कहा सबके नल बंद हुए तो हमारे भी ले रहे हैं। हमने गायकवाड़ साहब को बोल के आए तो अच्छा तुम ले आओ, लेकिन हमारे लोग फोटो भेजे तुम्हारे नल के। हमारा 5-5 हजार का सामान फ्री में गया, ये लोगों के काळ्या की वजह से। तुम्ही आता ओपन स्पेस आणि नालीचा विषय काढला, त्याच्यासोबतच आता नळ नियमित येतात का? पाणी जे आहे शुद्ध पाणी मिळतं का? आणि घंटा गाड्या ज्या येतात त्या घंटा गाड्या व्यवस्थित नियमित आती, कचरा बराबर ले आती, लेकिन नल का सरकारी आदमी खोल के नल जाता, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे चाबियां बना के रखे कि हमारा पानी नहीं आना। सलमान शाह होते हमारे भांजे, उनके पानी तो नल का ऐसा काक खोल के जाते कि इनके पानी कम आना। हमके तस्लीम के पानी आ रहा ना तो तीसरे बाजू वाले हसन मट्टा के पानी नहीं आना। हमके के नल आ रहे के जोर वायरमैन के तो शबीर बाबू के पानी आता, ऐसा कफलिन घुमा के जाते हैं यहाँ के लोग, ऐसे हमारे घर के सड़क पे। और उनके चावे बोले रातों को 2-3 बजे पानी खोल के भरते हो, हमको मिलता भी नहीं पानी। और हम सरकार का टैक्स भर रहे, लेकिन नल को पानी पूरा नहीं आता हमारा। एक बार कमेटी से गाड़ी पानी की मंगा तो बोलते इनके कितने बार भेजे, जबकि मोल ले रहे कमेटी से भी। अब पानी देने टाइम पे बोलते कि इनके कितने ट्राले कितने खरीद रहे, कितने पैसे आगे इनके। जहाँ सड़क पे पानी आया तो एक दूसरे बर्दाश्त नहीं करते, बोलते तुमको तो बगीचे का सबसे पहले करो। हाँ वो करो, ये बगीचे में मेंबर की कोई भी गलती नहीं, मेंबर पूरी ईमानदारी बरतता, लेकिन जब वो अच्छे काम के कदम उठाता तो उसको मारने की धमकियां मिलती लोगों के। अभी वो क्या होता, सड़क बनाने टाइम पे लोग बोलते हमकी टपरी हटाओ, तो बोलते हटा तो दे रहे, तेरे बोलने पे काम होने भी टपरी डबल रखेंगे ना तो मारेंगे अकेले में। ऐसे लोग हैं आगे, और लोग के एकता बता रहे खड़ रहे के, लेकिन काम ईमानदारी के सच्चाई का कोई भी नहीं है। तुमको करने का तो सबसे पहले निर्माण करने का तो बगीचे का करो जगह, क्योंकि वो सरकार ने जगह क्या से दी, खुली हवा आना, झाड़ों के आते लोगों ने झाड़ काट लिए और उनका जरूरत का सामान रखने का लगे। बल पे रहते कोई किसी की मदद को सुविधा को कोई आता नहीं, और सरकार टैक्स नहीं भरो तो जल्दी से लाइन पे बढ़ो काटती आके। सरकार का टैक्स नहीं भरे तो सरकार बोलती जल्दी करो कार्रवाई, नहीं तो तुम्हारा हमका बंद हो जाएगा, नल बंद हो जाएगा। और जब पानी की परेशानी जाती, जब बिजली की जाती, जब सरकार नहीं आती, और लोग करने की नहीं है। कभी किसी ने जोड़ने का बोला कि पैसे के जोड़ते तो बोलते नहीं, इनका जोड़ना नहीं, क्योंकि सरकार आएगी इनके जोड़ने के वास्ते। याच प्रभागामध्ये एक छोटासा या ठिकाणी ब्रेक घेतोय आणि पुन्हा प्रभाग क्रमांक 4 मधील नागरिकांच्या समस्या आपण जाणून घेणार आहोत। एक छोटासा ब्रेक घेतोय। आपण पाहत आहात बीसीसीएन न्यूज प्रस्तुत आवाज बुलढाणेकरांचा लेखाजोखा नगरसेवकांचा। या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत शिवसाई नागरी सहकारी पतसंस्था, घराघरातील नाते घरातील प्रत्येकाचे खाते आणि शिवसाई युनिव्हर्सल ज्युनियर कॉलेज बुलढाणा, कोटा लातूर नांदेड सारखा रिझल्ट आता बुलढाण्यात। शिवसाई युनिव्हर्सल ज्युनियर कॉलेज बुलढाणा डॉक्टर्स आणि IITians घडवणारी एकमेव संस्था। 160 विद्यार्थ्यांमधून 10 MBBS, 30 BAMS, 23 विद्यार्थ्यांमधून 1 IIT, 1 NIT, 1 IIIT। तर मग आजच आपला प्रवेश निश्चित करा। आमच्याकडे आपली गुंतवणूक इतकी सुरक्षित जसे मूल आईच्या कुशीत। ब्रेक नंतर आपलं सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत। आपण पाहत आहात प्रभाग क्रमांक 4 चा लेखाजोखा, आणि आता आपण आहोत जोहर नगर मधील उर्दू शाळेच्या पाठीमागील परिसरामध्ये, आणि याच परिसरामधील नागरिक आपल्या सोबत आहेत। दादा काय सांगाल, गेल्या 5 वर्षांमध्ये काय नेमका तुमच्या शहर या प्रभागाचा विकास झालाय आणि अजून काय नेमक्या समस्या तुमच्या कायम आहेत? आमच्या 5 सालामध्ये भरपूर विकास झालेला आहे। काय काय सांगते? म्हणजे आमच्या खाली हमारे इधर रोड बन गए, तल्ले पानी पाइपलाइन चलेगी, खंबे आ गए नीचे, नाले आ गए, पीछे रोड बन गए, गट्टू बैठ गए, और पाणीची चांगली आमच्या इकडे, पण नाल्या साफसफाईचं जरा हे चालू आहे, म्हणजे ते जरा उशीर येतात, ते जरा ना उशिरा नाही, ते जरा ते साफसफाईनं ते जरा नगरसेवकांनी किंवा मग नगरपालिकेने आता काय कुठची समस्या तुमची मार्गी लावणं गरजेचं आहे? नगरसेवकांना आमची सगळी मार्ग लावलेला आहे। काय प्रमुख समस्या म्हणजे सगळं म्हणजे नाल्या रोड सगळे बनले, माग जे तिथे जात नाही होते लोक कुठे। आज 30 वर्षापासून म्हणजे आमचा वाडाचा काम राहिला होता, म्हणजे 30 वर्षापासून किती मेंबर गेले इथून, म्हणजे त्यांना काहीच नाही केलं, म्हणजे सगळे येते ओटासाठी,
मागतात ते आणि मग 5 वर्षापासून विसरून जातात ते. म्हणजे या 5 वर्षापासून आमचा खूप विकास झाला. म्हणजे 70 कृषी आला म्हणजे तेव्हापासून आमचा खूप विकास झाला. तुम्ही काय सांगाल, अजूनही काही या प्रभागाच्या समस्या कायम आहेत? समस्या काय नाही, पण ते मजदूर कार्ड त्यांचे पैसे भेटले आणि मजदूर विकासाचे जो लाभ है समझ लो वो मिल रहे, और बाकी जो विकास है वो तो नालिया वगैरह की थोड़ी परेशानी चढ़ रही है अभी. बाद में नालिया वगैरह का भी होगा तो बहुत अच्छी बात है. बस अजून कचरे के गाड़ी आते नहीं, आई के समझ में गडरा जल्दी निकलते नहीं, 8-8 दिन हो जाते जब तक कि नहीं पूरी घान हो जाती उसके अंदर. और कचरे की गाड़ी तो बिल्कुल 8-10 महीने हो गए नहीं आ रही हमारी तरफ. 8-9 महिन्यापासून इकडे गाडी चालली नाही, घंटा गाडी चालली नहीं आ रही. कचरा कुठे टाकता? कचरा ये वो सामने समोर उखळला आहे, वहाँ ले जाकर समोर. आधी येत होती का घंटा गाडी? बस पहले येत होती, पहले आती थी ना, अब नहीं आ रही ना. कितनी तकलीफ होती है हमारे को, वहाँ ले जाओ, वहाँ करो, इधर उधर सारे जगह कचरा गाड़ी आती है. ये गली में क्यों नहीं आती? झाड़ने वाले नहीं आते गली में. नीचे तो नाली काटने वाले आतीच नहीं, बहुत से महिला अपने हाथों से नाली निकाल फिर बस. नक्कीच या ठिकाणी पाहिलं आपण काही संध्याकाळची वेळ आहे, रात्रीची वेळ आहे, त्याच्यामुळे बहुतांश हा मजूर वर्ग आहे आणि छोटे छोटे व्यावसायिक आहेत, त्याच्यामुळे खूप छोटीशी संख्या या ठिकाणी होती. मात्र त्यांच्या ही समस्या अगदी या प्रभागाच्या शेवटच्या ठिकाणी येऊन आपण जाणून घेतलेल्या आहेत. एक छोटासा पुन्हा एकदा ब्रेक घेतोय आणि ब्रेक नंतर परत याच प्रभागातील नागरिकांच्या समस्या आपण जाणून घेणार. आपण पाहत आहात बीसीसीएन न्यूज प्रस्तुत आवाज बुलढाणेकरांचा लेखाजोखा नगरसेवकांचा. या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत शिवसाई नागरी सहकारी पतसंस्था, घराघरातील नाते, घरातील प्रत्येकाचे खाते आणि शिवसाई युनिव्हर्सल ज्युनियर कॉलेज बुलढाणा, कोटा, लातूर, नांदेड. सारखा रिझल्ट आता बुलढाण्यात. शिवसाई युनिव्हर्सल ज्युनियर कॉलेज बुलढाणा डॉक्टर्स आणि IITians घडवणारी एकमेव संस्था. 160 विद्यार्थ्यांमधून 10 MBBS, 30 BAMS, 23 विद्यार्थ्यांमधून 1 IIT, 1 NIT, 1 IIIT. तर मग आजच आपला प्रवेश निश्चित करा. आमच्याकडे आपली गुंतवणूक इतकी सुरक्षित जसे मूल आईच्या कुशीत. पहले हमारे तरफ ना रोड था, ना नालिया थे, ना कुछ थे. अब अल्लाह करम से मेंबर ने 70 मेंबर ने सब बना दिया. नालिया भी है, रोड भी है, नीचे तक का रोड बना दिया. और क्या होना, अच्छा है ना. और क्या होना चाहिए अपने और साफ सफाई होना बोलो. हाँ, साफ सफाई होना. अब बस सर हमारे लिए इधर पट्टा वाटप होना पहले, जब घर को लाएंगे. अब पहले वो क्या है, मेंबर कोई भी रहो या और कोई लोग क्या बोलते घर को लोना, लोग भी बोलते घर को लोना. पट्टे वाटप से घर को लाते नहीं, तो पहले पट्टे वाटप करना पड़ेगा. और उसके बाद में घर को. बाकी रहा कुछ समस्या है, अब इतनी उतनी है तो करना जरूरी है. रहा ऐसा कचरे के घंटा गाड़ी है तो इधर आती नहीं ज़्यादा, ये बात भी है. लोग काटते कचरा में, कुछ लोड गाड़ियाँ से जाते लोटते हुए, कुछ काटते, कुछ हन देते, उधर नीचे जाते नहीं. कचरे का प्रॉब्लम है नालिया का काटने वालों का, पर बाकी जो काम है एकदम ओके, कोई ऐसा टेंशन नहीं है. तो भी जरा थोड़ा ख्याल ध्यान देगा आप देंगे तो वो भी हो जाएगा हल. वह इतना बोलना चाहता हूँ. अड़चन है रास्तों की, गले की, रोड की, घरों की, आने जाने वालों को परेशानी है. उसके बाद में जो बोलने को जाते तो बोलते नहीं ये हमारा है, वो हमारा है, ये हमारा है, ये क्या है, ये अट्ठीकराम है बोलते. सब अट्ठीकराम बाहर आए हुए. उसके बाद में बोलने को जा रहे तो नहीं बोलते, नहीं फिर झगड़ों को तैयार हो जाते. हमारे घर के रास्ते का नाली का अभी तक बनी नहीं. 15-20 साल हो रहे, नाली बनी नहीं, रोड बनी नहीं. जाके देख लो वहाँ आने जाने वाले एक जा रहा दूसरा नहीं आता. आने जाने के गले में रोडों पे तकलीफ है. इधर तो बोर्ड सब बन गया. ये देख, ये हमारे घर को वहाँ चल के देखो का बना. आप कहाँ रहते? ये इधर गली में नीचे. जो यहाँ उर्दू हाई स्कूल के पीछे जो अभी रोड हो गया, नाली हो गया, जो भी काम करे यहाँ पर 5 साल के अंदर, जो भी 70 बहने जो भी करे यहाँ पर बहुत अच्छा करे. हमारे को बहुत खुशी लगी और इस बात पर हम बहुत लोग सेफ्टी है. और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो कचरा लोग डालते हैं तो यहाँ तक का हमारे तक का कोई नगर पालिका वाले ना कोई अभी तक का कोई गाड़ी यहाँ पर लाया नहीं कचरे के लिए. हम यहाँ पर कोई सबका नहीं गए तो किसी ने हमारे को यहाँ तक का सेवकता में कोई किने करा नहीं.
ठीक है। और दूसरी बात है यहाँ पर जो हमारे मेंबर है वार्ड के 70 भाई, उन्होंने नाली बनाए, यहाँ तक का रोड बनाए, सबके लिए, सब गरीबों के लिए उन्होंने बहुत कुछ सपोर्ट करे उन्होंने, वो बंदे ने। आज भी हम जो भी हमारे तरफ से जो भी बोलना है और पूरी पब्लिक का बोलना वही है कि जो भी 70 भाई ने करे, जो भी उन्होंने करे उनके हैसियत से, तो हमारे लिए बहुत बड़ा हो गया। और दूसरी बात ये कि सिर्फ हमारे को तकलीफ ये है कि यहाँ सिर्फ वो नाली काटने वाला जो आता है तो वो महीने में 15 दिन में एक बार आता। और तीसरी बात ये, और जो कचरा लोग डालते, अब तुम मुझे ये बताओ यहाँ पर अपन कचरा कब तक डालेंगे? घर की लेडीज कब तक का वहाँ पर डालने जाएंगी? यहाँ कोई गाड़ी वाला, कोई कचरा वाला आता नहीं यहाँ पर। हमने हर किसी को बोल के देख लिए। अब वो 70 रुपये का जो काम था उनकी हैसियत से बेचारे वो जो भी कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो उनके हिसाब से वो काम कर रहे है ना। और हमारे को बहुत खुशी है कि वो जो भी काम कर रहे हैं यहाँ पर, वो बहुत हमारे को बहुत अच्छा लगा। हर वार्ड में जो भी मेंबर आ रहा जा रहा, सिर्फ यहाँ पर थोड़े जो हवा छोड़ रहे हैं यहाँ पर आकर, वो कुछ फायदे वाली बात नहीं। हमारे को जो करना है वो हम करेंगे टाइम पर, और जो वक्त आएगा वो वक्त हम टाइम पर दिखाएंगे। हम अभी तो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि अभी तो लोग तो अभी नवे सब आते रहेंगे, जाते रहेंगे, है ना। ठीक है, धन्यवाद। मग 5 मी शेख इस्राईल। आमच्या वार्डात संपूर्ण काम झालेले आहे। 70 बाई कुरेशी यांनी रोडचं काम चांगलं केले। त्याच्यानंतर इथं नाल्यामध्ये आमचं काही घरात जाण्याचा रस्ता नव्हता, 70 बाईंनी ते बी काम चांगल्या प्रकारे केलेलं आहे। त्यांचे मी आभार मानतो। पुन्हा त्यांच्यासोबत एक नगरसेवक आहे, 2 इथं नगरसेवक आहेत, दोघाही नगरसेवकांनी कामं केलेली दोघांनी नगरसेवकांनी काम केलं। बस नालिया की तकलीफ है, हमारे मेंबर ने सब करे हमारे वास्ते, नालिया रास्ते वो, लेकिन नालिया निकालने वाले जो आते हैं नालिया निकालते और कचरा डाल के चले जाते, उठाने को कोई आता नहीं। लाइट की, नल की उसकी तकलीफ थी, तो अब नल भी वो भी सब सही आ रहे, बाकी और कुछ तकलीफ नहीं है हमको। अब आना तो 70 मेंबर ने चाहना चुन के, बस आपण पाहत आहात BCCN न्यूज प्रस्तुत आवाज बुलढाणेकरांचा, लेखाजोखा नगरसेवकांचा। या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत शिवसाई नागरी सहकारी पतसंस्था, घराघरातील नाते, घरातील प्रत्येकाचे खाते आणि शिवसाई युनिव्हर्सल ज्युनियर कॉलेज बुलढाणा, कोटा, लातूर, नांदेड सारखा रिझल्ट आता बुलढाण्यात। शिवसाई युनिव्हर्सल ज्युनियर कॉलेज बुलढाणा डॉक्टर्स आणि IITians घडवणारी एकमेव संस्था। 160 विद्यार्थ्यांमधून 10 MBBS, 30 BAMS, 23 विद्यार्थ्यांमधून 1 IIT, 1 NIT, 1 IIIT। तर मग आजच आपला प्रवेश निश्चित करा। आमच्याकडे आपली गुंतवणूक इतकी सुरक्षित जसे मूल आईच्या कुशीत। 5 साल हो गए हमको, गली का मेंबर मालूम नहीं कौन सा है, तो अभी तक हमने उसको देखे नहीं। हमारे नाली नहीं निकलती, 10-10, 15-15 दिन पानी के हमको ये है, सर्विस लाइनों के हमको ये है क्या, कुछ भी नहीं होता हमारे गली में। गौलीपुरे के, हम गौलीपुरे से बोल रहे। फिर नहीं 2 जने भी नहीं करते, वो तो चिल्ला झप करते काम। वैसा तो घंटा गाड़ी भी नहीं आती, और गाड़ी वाले को भी हमको दूर से बुलाना पड़ता, गाड़ी वाले को भी हमको दूर से बुलाना पड़ता, वो भी रुकता नहीं गाड़ी वाला भी। हाँ, मेंबर अभी तक हमको मालूम नहीं कि वार्ड का कौन सा मेंबर है करके, अभी तक हमने देखे ही नहीं उसको। हाँ, अभी तक हमने देखे नहीं उसको कौन सा मेंबर है। तो कोई दुख तकलीफ में हमारा साथ ही नहीं देता मेंबर। हमने अभी तक आज तक भी कोई मेंबर को देखे नहीं हमारी गली के अंदर। हमारे लाइन बंद हो गई तो 8-8, 10-10, 15-15 दिन लाइन चालू नहीं होती हमारी। नल का प्रॉब्लम आता तो वो भी हमारा कोई काम करता नहीं मेंबर। हमको दिखाई नहीं देता मेंबर कौन सा है, कहाँ है, किधर रहता, हमने आज तक देखे नहीं मेंबर को। और नालियाँ सफा नहीं होती, कुछ नहीं होती। हजाम गली में से जाकर हमको उसको बुलाना पड़ता कचरे वाले को, जब कचरे वाला आता हमारे यहाँ। जो हमारा पहले मेंबर था वो हमारा अच्छा था, वो अच्छा था। क्या एक फोन करो तो आता था, हमारे काम करता था, कुछ भी काम हमारे को पानी की तकलीफ होती थी, पानी की तकलीफ होती थी तो वो खुद हमारे को टैंकर भेजता था। हमारा पहला मेंबर टैंकर ला के हमारी मदद करता था, हमारे दुख सुख में साथ खड़े रहता था। ये मेंबर हमको दिखाई नहीं देते, हम कुछ झूठ सच बोल रहे नहीं, हम ऑनलाइन हो रहा हमारा। और आज भी हम बुलाएंगे तो हमारे काम में बराबर गिरता हो, कोई भी काम में। आज मेंबर भी नहीं तो हमारे काम में बराबर गिरता हो। एक फोन करो तो 10 बार हमारे घर को आके हमारा परेशानी दूर करता हमारा। ये कौन से मेंबर है कि 5 साल हो गए अभी तक दिख रहे नहीं?
हाँ जाकिर तो बोल रहे ना जाकिर ही काम आया ना, हम क्या बोल रहे फिर जाकिर ही काम आता। कोरोना में भी हमारे को उसने हमारी मदद करा, देना लेना, दूसरों को भी लाकर हमारी मदद करा उसने। हमारे बाल बच्चों को कम ज्यादा हुआ तो हमारे साथ खड़े होता आकर, यहाँ तक है कि हमारे कोर्ट कचहरी के काम भी रहे तो हमसे आगे हमारी मदद करता हूँ, हमारी माँ बहनों की, और आगे हमारे साथ में चलता हूँ मेंबर। क्या बोलूं? बोलना। जो मेंबर था पहले वो तो आने का काम नहीं, जो था जो जूना हमारा वही अच्छा था। और जो नाले है कचरा है उनको तो हमको बुला बुला के करना पड़ता है, हर काम भी करने पड़ता हमारे को। कोई मेंबर है कुछ भी काम करनी, अब जो आएगा जो वो सही रहेगा। जो पहले जो था वही अच्छा था हमारे को। वो तो आधी रात को था ही ना हमारे को बुलाने को करने के वास्ते, कभी भी हर आधी रात को आते थे जो कभी भी काम पड़ा अपने को, तो अपने कोई मतलब ही नहीं था। हाँ बोल। पहले ही मेंबर अच्छा है हमको, ना हमारी सड़कें झाड़े जाती, ना नाले निकाले जाती। अभी पानी का कितना वो हो रहा था, 8-8 15-15 दिन में भी नल छोड़े तो इतने जरा से नल के पीने का पानी नहीं हो रहा हमारा। हम टैक्स भरते ना, फुकट थोड़ी वो करते। हाँ पहले ही मेंबर हमको चुन के लाने का, ये मेंबर 5 साल में क्या करा, कुछ तो नहीं, नाले नहीं सुधरी, सारे मच्छर बच्चों को वो होते हमारे घर में। नगर से कौन है? कौन था? नहीं मैं हाँ 17 नहीं मैं 2 है ये मेंबर। हाँ क्या 5 साल में अभी तक तो दिखे ही नहीं हमको यहाँ आते हुए गौलीपुरे में। उधर के सड़क झाड़े जाते, इधर के क्या कचरा मट्टी रहते क्या गौलीपुरे में, कभी सड़क झाड़े नहीं जाती हमारी। फिर क्या इंसान है के कोई जानवर रहते यहाँ पर? वहाँ कमेटी में बोलने को तो वो पीछे रहते और हम आगे रहते। मेंबरों का काम है ना आगे रहना, और गए बोलने के वास्ते तो पीछे रहते हमारे, तो हमने किसको बोलना फिर? हाँ कई बार गए ना वहाँ पर, कई बार चले गए कमेटी में। दुख सुख में भी वो जाकिर मेंबर ही काम आता हमारे, दवा खाने में बोलो, हर इसको बोलो। कोई ऐसा नहीं भी बुलाए तो आते हो, ऐसा नहीं कि नहीं आते बोलना। आप कहाँ से बात कर रहे हैं और आपके प्रभाग में क्या प्रॉब्लम है? मैं गौड़ीपुरा प्रभाग क्रमांक 4 से बोल रहा हूँ। और ये जो हमारी समस्याएं हैं गौड़ीपुरे की, नालियों की, साफ सफाई की, और उसके ऊपर जो भी कुछ इंक्रोच हुआ है उसके बदले में है, दूसरा कुछ भी नहीं। और वो यहाँ पर तो कोई उसकी दशा ही नहीं है। हमारे इतनी बीमारी चली इसमें कोरोना के अंदर, उतनी हमारे ऊपर तवज्जो दी नहीं गई। और वो मेंबरों का तो बिल्कुल ख्याल नहीं, वो पहचानते भी नहीं हमको, ना हम पहचानते हैं। कौन मेंबर है आपका? सत्तार और नईम कुरैशी है, सत्तार कुरैशी, दोनों भी कुरैशी है। वो आए नहीं गए इधर? आते ही नहीं, वो मुंह ही नहीं बताते ना, चुन के आ गए ना 5 साल में एक भी बात। हाँ, और एक मरतबा फोन किए थे तो रॉन्ग नंबर बताए थे उन्होंने, मेंबर ने। घंटा गाड़ी वगैरह आती है? घंटा गाड़ी आती, मगर अब वो आती तो गाड़ी फुल आती, यहाँ पर गौड़ीपुरे में फुल आती, उधर से भरकर आती वो, और फिर उसको अब क्या डालेंगे लोग? रोड नाले साफ होती नहीं होती ना। अरे ये देखो ना, 2000 नहीं बताया जो अभी के चुन के आए हुए है, और दूसरा मेंबर तो जाकिर मेंबर, तो वो 1 महीने में 10 बार आके यहाँ पे एंट्री देके जाता था, नाले का बोलता था, ये बोलता था, और कचरा बिचरा पानी बीनी का नल नहीं आया तो टैंकर खुद के पैसों से यहाँ पे लाके वाटअप करता था। ये मेंबर तो अभी तक यहाँ पे आए नहीं। दोनों भी मेंबर, उनकी शक्ल यहाँ पे जिन्होंने वोट दिए उनको उनकी शक्ल नहीं मालूम इनको अभी तक। और ये नाले का भी जो है, तो नाले बाय चांस निकलते, 2 महीने में 3 महीने में एक बार नाली निकलती। दीवा बत्ती काय की लगती, वो कंप्लेंट करे जब लगती। और दूसरी बात तो ये है कि वो घंटा गाड़ी भी आएंगी तो पूरा कचरा भर के आएंगी, बाद में गौलीपुरे में आएंगी, फिर भरी हुई गाड़ी में डालना तो रोड से कचरा गिरते हुए जाता। मेंबरों को दोनों को भी पूछो कि बोलना तुमने गौलीपुरे में कब तक एंट्री मारे, चक्कर मारे। जिन्होंने वोट दिया उनकी शक्ल भी नहीं मालूम उनको कि ये मेंबर है। क्या काम बाकी है? ये गली के अंदर ये अभी तक का कम से कम भी तो 50 से 60 साल हो गए, नाले नहीं बने हुए। ये देखो ना, ये 2013 से कंप्लेंट चालू है। ये देखिए 2013 से कंप्लेंट चालू है। ये कितने निवेदन है, और अभी आश्वासन, अभी उपोषण करे थे। इस बारे में कंप्लेंट दिया आपने?
अरे नालिया के बारे में ही है ना दादा, नाले के बारे में दी हुई है सर। अरे डॉक्टर गुप्ता के टाइम की नालियाँ बनी हुई है, ये अभी तक नालियाँ नहीं बनी, लगा हुआ 30 साल के भी ऊपर हो गए उसको। ये देखो, ये आश्वासन दिए थे देशमुख साहब ने, हमारे इंजीनियर साहब ने नगर पालिका के, आज तक भी इस पे कार्रवाई नहीं। हम उपोषण को बैठे थे, उपोषण तोड़े, भाई आपका ये हो जाएगा करके काम। ये देखिए आपका उनका लेटर, नाली का ही मसला है ना, पानी का। अरे ये रोड मेंबर अगर चाहिए तवज्जो दिया के जाते, ये चौक के उधर ही झाड़ के जाते, इधर आते ही नहीं भाया लोग। संतिवार को कभी आगे तो आगे भाया, एक आधे टाइम कभी आते हो, एक आधे टाइम चक्कर मारते हो, आते खाली चल जाते हैं लेके, ऐसा यहाँ से निकलते हो उधर जाते। आप पूछ सकते हैं कि ये तुम मेंबर को पहचानते क्या 5 साल में? ये जो कंप्लेंट है लोकशाही दिन से शुरुआत किया हुआ मैंने, नालियाँ बनाने आज तक भी 2013 से लेके तो आज तक भी। हमको जाकिर अच्छा था, वो तो भी आता था, करता था। ये मेंबर तो आए तो बोलते हम पैसे देकर आए, हमने पैसे दिए तो किसको पैसे दिए और किसको ये करे, उनका नाम तो होंगे ना। जब पैसे बांट रहे वो तो नाम तो होंगे उनका ने कि हमने इनको दिए थे, ये घर को दिए थे, सबको ये करते हो। कुछ नहीं भैया, हमको ये नाले गीले बनाने क्यों ना, ये नाले में गंदगी बहुत है, नाले वाले आते निकालने को, उससे हमको बीमारी पड़ रही है और बीमारियां हो रही। नाला कई सालों से बनी नहीं, नाला निकालती भी नहीं आती ना, नालियों के ऊपर जो इंक्रोचमेंट है वो नालियाँ निकालती नहीं आ रही ना, वो क्या करेंगे कर्मचारी? प्रभाग क्रमांक 4 मधील नागरिकांच्या भावना आपण या ठिकाणी जाणून घेत होतो आणि आता जे आपण प्रतिक्रिया पाहिल्या ते ह्या होत्या गवडीपुरामधील नागरिकांच्या समस्या आणि त्यांचा या प्रभागामध्ये झालेला विकास। आपण पाहत आहात बीसीसीएन न्यूज प्रस्तुत आवाज बुलढाणेकरांचा लेखाजोखा नगरसेवकांचा। या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत शिवसाई नागरी सहकारी पतसंस्था, घराघरातील नाते घरातील प्रत्येकाचे खाते आणि शिवसाई युनिव्हर्सल ज्युनियर कॉलेज बुलढाणा, कोटा लातूर नांदेड सारखा रिझल्ट आता बुलढाण्यात। शिवसाई युनिव्हर्सल ज्युनियर कॉलेज बुलढाणा डॉक्टर्स आणि IITians घडवणारी एकमेव संस्था। 160 विद्यार्थ्यांमधून 10 MBBS, 30 BAMS, 23 विद्यार्थ्यांमधून 1 IIT, 1 NIT, 1 IIIT। तर मग आजच आपला प्रवेश निश्चित करा। आमच्याकडे आपली गुंतवणूक इतकी सुरक्षित जसे मूल आईच्या कुशीत। मैं गौसिया भी हूँ, सत्तार कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार कुरैशी, मेरी बीबी गौसिया भी सत्तार कुरैशी। ये प्रभाग 4A की नगर सेविका है और वो नगर की पूरी देखभाल और पूरी जवाबदारी गौसिया भी सत्तार कुरैशी उन्होंने मेरे तरफ दी है और पूरी जिम्मेदारी से मैं पूरे वार्ड के लोगों के और वार्ड के काम करता हूँ। ये अधिकार मुझे अपनी बीबी ने दिया है, जिनका नाम गौसिया भी सत्तार कुरैशी, प्रभाग क्रमांक 4A की वो नगर सेविका है। मैंने जो 5 साल में जो काम किया है, आज उसका मैं लेखा जोखा बीसीसीएन के मार्फत आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। मैंने जब हम चुन के आए थे तो पहला रोड मरहूम उस्मान डोंगरे चौक से उमर बिन खत्ताब का रोड, उनके आजू बाजू गट्टू मरहूम यूसुफ साहब उनके चक्की के पास से अब्दुल्ला पुलिस वाले इनकी नाली बनाया। उमर बिन खत्ताब के सामने जो टुकड़ा बाकी था रोड बनने का वो भी बनाया और उसके बाद वहाँ 4 लाइट खंबा लगाया और उसके बाद फिर मैंने जो काम किया है आज उसका लेखा जोखा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अयूब मनियार से लेके तो मुश्ताक कुरैशी ये भी रोड बनाया हूँ। फिर उसके बाद अतुल्ला पुलिस वाले से लेके तो अपने बाबा इनके घर तक गट्टू, अतुल्ला पुलिस से लेके तो जफ़र भाई इनके घर तक नाली बांधकाम, वसीम भाई इनके घर के पास से नसीर खान इनके घर तक नाली बांधकाम, हल्लू भाई इनके घर के पास से हाजी इनके घर के पास एक छोटा रोड बनाया। उसके बाद रमेश महोड़े
यानी नजीर सेठ कुरैशी इनके घर के पास से, तो लाल भाई इनके घर के पीछे तक नाला बनाया। उसके बाद जो लाइब्रेरी जो पड़ी थी, जो गंदे हाल में पड़ी थी, उसको दुरुस्त किया और आज उसमें सामाजिक कार्यक्रम चलते हैं। किसी का रुशम, मौत, मट्टी, शादी और मदरसे भी चलते हैं। और उसके बाद मैंने अभी जो रोड बनाया वसीम किराना से लेके जैनब बी से जयाबाई इंगड़े, और नीचे एक पुल बनाया अपने इलियास भाई इनके घर के पास, और दूसरा फिर सादिक मिस्त्री इनके घर के पास से तो हुस्नुद्दीन इनके घर तक गट्टू लगाया। उसके बाद नईम टेलर से लेके तो रोशन ठेकेदार नाली बनाया। अयूब मनियार से लेके तो मरहूम मोहम्मद पठान साहब के घर तक नाली बनाया। फिर मोहम्मद पठान इनके घर के पास से तो नीचे सलीम ऐनुद्दीन मोहम्मद सलीम इनके घर तक नाली बनाया। उसके आगे कांक्रीटिंग करा गुलाब भाई ऑटो वालों के बाजू में। उसके बाद अपने और भी काम मेरे बहुत से काम किया है, बाकी है, थोड़े ख्याल में नहीं आ रहे, आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक एक काम बताना चाहता हूँ। फिर उसके बाद रज्जाक शाह इनके घर के पास से तो मदरसे तक नाली, रज्जाक शाह इनके नजीर भाई मंडा वाले इनके घर के पास से तो मदरसे तक गट्टू बिठाया। उसके बाद अपने जुनैद भाई इनके घर के पास से अशरफ टेलर इनके गली में भी गट्टू बिठाया। उसके बाद अपने रशीद साहब इनके घर के पास से तो नीचे जफ़र के घर तक नाली बनाया। उसके बाद अपने गट्टू भी अपने अशरफ टेलर के घर से लेके तो जुनैद भाई के घर तक गट्टू लगाया। अलीम मिर्ज़ा इनके घर के पास से जावेद मिर्ज़ा के घर तक गट्टू लगाया। अलीम मिर्ज़ा इनके घर के पास से तो महमूद शाह इनके घर के पास तक नाली बांध काम किया। उसके बाद मैंने वहाँ पायरिया भी बनाया, ढापे भी डाला, और महमूद शाह इनके घर के पास से आरिफ शाह इनके घर तक मैंने रोड भी बनाया। उसके बाद उर्दू स्कूल से लेके तो आरिफ शाह इनके घर तक नवी पाइपलाइन लेके गया ताकि नीचे वालों का पानी के मसले हल हो गए। उसके पहले जब मैं नगर सेवक नहीं था, मेरी पत्नी, तब उससे पहले मैंने 20 खंबे इलेक्ट्रिक पोल डाला। आज उन गरीबों के हर घर पे मीटर है, नल है। और उसके बाद मैंने लाल भाई इनके घर के पास से तो इमरान भाई इनके घर तक रोड बनाया। उसके बाद इब्राहिम मदरसा से लेके तो नीचे लाल भाई के घर तक नाली का बांध काम किया, अन्नू भाई के घर तक। उसके बाद अभी मेरा एक रोड और एक पुल जो अन्नू भाई के घर के पास से तो नजमा खाला के घर की तरफ जाने वाला रास्ता, वो भी काम होने वाला है। वहाँ का एक पुल भी बनने वाला है, रोड भी बनने वाला है। और शाह गली में भी गट्टू डाला। नजीर शाह इनके घर के पास से तो रशीद शाह इनके घर तक भी गट्टू डाला और वहाँ नाली भी बनाया। और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र सिंह साहब ने मुझे 40 लाख का निधि दिया था डीपीटीसी से, वो लाकर मैंने गौर गरीबों की जो अड़चन थी उसको दूर करने की कोशिश किया। आदरणीय सिंह साहब ने मुझे शब्द दिया है कि मैं तुझे और 60 लाख रुपए दूंगा, लेकिन मेरे पास अभी वक्त कम है इसलिए वो काम हो नहीं पाएंगे। तो इंशाअल्लाह अगर दोबारा अगर लोगों ने मुझे पसंद किया तो इंशाअल्लाह दोबारा वो काम करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैंने शादी खाने के लिए 4 साल पाठ पुरावा किया। मेरा शादी खाना पूरा टाउन प्लानिंग से लेके नक्शे से लेके ठहराव से लेके सब मैंने ओके करके रखा है। मेरा प्रस्ताव कलेक्टर ऑफिस की डीपी ऑफिस में रखा हुआ है। मुझे उन्होंने बाद में बताया कि तुम उसकी मालकी लेके आओ। मैंने नगर पालिका से नक्शा काढ़ा, वो नक्शे पे नगर पालिका का हक है, लेकिन वो जगह का उनके पास 7/12 नहीं होने के कारण तो तुम्हारे टाउन प्लानिंग ऑफिस ने मुझे एक पत्र देना था कि तुम यहाँ 10% बांधकाम कर सकते हैं, लेकिन वो पत्र के लिए मैं पाठ पुरावा कर रहा हूँ। अभी तक वो पत्र मेरे हाथ में आया नहीं। जो मेरा निधि आया था 74 लाख रुपए, वो दूसरे तरफ डिवाइड कर दिया गया है। इसलिए थोड़ा मैं वो
अभी मुझे वो काम में बहुत परेशानी जा रही है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद रही तो ज़रूर वो भी पूरा करूँगा। अभी बहुत से काम मेरे वार्ड के अभी करना बाकी है। अभी ये शुरुआत है। अभी एक मेरा पुल टूटा हुआ है अयूब मनियार के घर के पास का, लेकिन मैंने सीओ साहब से बात किया, उन्होंने तत्काल उसका एस्टीमेट बनाने की ऑर्डर दिया है। अल्लाह ने चाहा तो वो भी 8-15 दिन में आचार संहिता ख़त्म होने के बाद वो भी ढापा बन जाएगा। और मैंने फिर अपने वार्ड के लोगों का मजदूर कार्ड बना के दिया है 2060, उसमें उनको पेठिया दिया है। उनके बच्चों को स्कूल के लिए जो क्लेम मिलते हैं, किसी को 60,000, 50,000, 20,000, 30,000 शादी के क्लेम भी दिया है, डिलीवरी के दिया है। और भी जो योजना शासन की तरफ से आएगी, मैं अपने वार्ड के लोगों को और जो भी लोग मेरे संपर्क में आएंगे, मैं उनको वो योजना का लाभ ज़रूर लेके दूंगा। और 5 साल में 20 साल में वो वार्ड में कुछ हो नहीं पाया ऐसा पब्लिक बोलती है, ये मैं नहीं बोलता। लेकिन मैंने 5 साल में अल्लाह के हुक्म करम से बहुत काम किया है। कुछ 2-3 रोड मुझे नगर उत्थान से कुछ विशिष्ट रोड ग्रांट से मिले थे, वो भी मैंने काम किया है। अभी नालियाँ मेरे 2 बाकी है जो फंड से है, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से मेरे वो काम अभी बंद है। इंशाअल्लाह वो आचार संहिता ख़त्म होने के बाद मेरे काम बहुत जल्दी चालू हो जाएंगे। और आगे भी मुझे बहुत कुछ करना है, दवाखाने करना है मेरे लोगों के, कुछ पुलिस स्टेशन है, तहसील है, BNC है, MECB है, समाज कल्याण है। हर जगह जहाँ भी उनका काम गिरता है वो मुझे फ़ोन करते हैं और मैं तुरंत उनके पास पहुँच जाता हूँ। और मैं चाहता हूँ, मेरे लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि मैं आपकी और भी खिदमत करना चाहता हूँ। दोबारा मेरे बारे में सोचे। आतापर्यंत मी 1,47,00,000 रुपयांचं काम जवाहरनगर प्रभाग क्रमांक 4 मध्ये केले आहे। आणि दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जवाहरनगरमध्ये जो ओपन स्पेस आहे तो मागील 25 वर्षापासून डेव्हलप झालेला आहे, या संदर्भात आपलं काय मत? त्याच भूखंडाला मी डेव्हलप करण्यासाठी अवघ्या 4 वर्षापासून शादीखाना त्या ठिकाणी मी मंजूर करून घेतलेला आहे। त्या टाउन प्लॅनिंगमध्ये माझे नक्षे पास झालेले आहे, त्याचे एस्टिमेट वगैरे सगळं काही माझ्याजवळ तयार आहे। परंतु नगराध्यक्षपती यांनी ते काम का थांबवलं हे मला काही समजलेलं नाही आहे। आणि वारंवार मी त्यांना विनंती केली का माझं नाव पण आपण टाकू नका याच्यात, पण या गोरगरीब लोकांना इथं घाणीचं साम्राज्य थाटल्या जातंय, डुकरं येतात, तुम्ही हा शादीखाना तयार करा, त्याचा भूमिपूजन करा आणि काम चालू करा। वारंवार सांगून बी ते करत नाही। नगरपालिकामध्ये मला काम करत असताना फार अडचणी गेलेल्या आहे आणि तो शादीखाना मी बनवल्याशिवाय राहणार नाही हे शब्द मी माझ्या जनतेला देऊ शकतो। आणि तो भूखंड अनेकदा मी साफ करून घेतो, तो भूखंड त्याच्या जवळ सगळं मी साफ करून घेतो, परंतु काही लोकांचे नातेवाईकांना उभं राहायचं आहे, ते घंटागाडी पण येत नाही तिकडं, त्यांना उभं राहायचं आहे, ते तिथं घाण आणून टाकतात आणि मला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करतात। ही सत्यता आहे। आणि माझा एरिया खालीवर असल्यामुळं, प्रभाग क्रमांक 4 जवाहरनगर हे खालीवर असल्यामुळं इकडे नगरपालिका कर्मचारी येत नाही आणि घाणीचं साम्राज्य माझ्या वार्डमध्ये नाल्यामध्ये आहे हे मी मान्य करायला तयार आहे। परंतु ठेकेदार आणि नगरपालिका यांनी त्याचं नियोजन करायला पाहिजे, कारण ठेका दिलेला आहे। वारंवार त्यांना फोन करणं पडते, त्यांच्या माणसाच्या मागे राहून आम्हाला काम करून घ्या लागते, तरी पण ते कामं होत नाही। कोणत्या ठिकाणी घंटागाडी जाती, कोणत्या ठिकाणी घंटागाडी जात नाही। त्यामुळं हिंदू शमशान मुंबई रोड उर्दू शाळेसमोरील प्रभाग क्रमांक 2 लागत असलेले दवाखाना त्याच्या बाजूला नाइलाजानं त्यांना ते घाण तिथं टाकावं लागते। ही आमची खंत आहे। आम्ही वारंवार तक्रार देऊन बी वारंवार आम्ही नगरपालिकाला विनंती करून, ठेकेदाराला विनंती करून आमची साफसफाई जे मानानं पाहिजे ते मानानं होत नाही।
तर मग CEO साहेबांनी त्यांचा ठेका रद्द करावा, हे अधिकार CEO साहेबांचा आहे. परंतु CEO साहेब आणि नगराध्यक्षपती का बरं याच्यात इंटरेस्ट घेत नाही? कुठंतरी पाणी मुरतंय असं मला वाटतंय. जोहर नगरच्या पुलाच्या संदर्भात आपलं काय मत आहे? तो महत्वाचा रस्ता आहे आणि तो नेहमी तो पूल खचतो अशी मान्य आहे, आपला मुद्दा मान्य आहे. तो एकदम महत्त्वाचा रस्ता आहे, परंतु हायवे नाही आहे. आणि तिथं मी 3दा त्याला दुरुस्त केला आणि चौथ्यांदा मी आता त्याला दुरुस्त करत नाही. मी त्याचा फोटो काढला, आदरणीय गणेश पांडे साहेबांकडे गेलो, त्यांना मी फोटो दाखवलो आणि त्यांनी तात्काळ हे मान्य करावं लागेल. तात्काळ देशमुख साहेबांना फोन केलं आणि त्यांना सांगितलं हे एस्टिमेट तयार करा आणि इथे एक मजबूत ढापा तयार करा आणि तो मजबूत होईल. परंतु नागरिकांना माझी विनंती आहे, इटाच्या गाड्या, मुरुमच्या गाड्या जे काय असेल, पण तो पूल बनल्यानंतर आपण आणा चालेल. परंतु सध्या तो पूल इतका कच्चा आहे की त्याच्यावरून 25 टन गाडी जाणं हे चांगला नाही आहे. हे चांगला नाही आहे. नागरिकांना माझी विनंती आहे का पूल आपला ढापा तयार झाल्यानंतर तुम्ही 40 टनची गाडी आणा. असा आपण त्याला मजबूत बनवणार आहे. आणि काम ही आचारसंहिता असल्यामुळं काम चालू करता येणार नाही. पण जेव्हा बी काम चालू होईल तर नागरिकांनी आम्हाला सहकार्य करावं ही विनंती नागरिकांची राहील. घंटा गाडी जात नाही, आपला प्रभाग उंच आणि खाली असा आहे हे मान्य आहे. माझा तिथली ज्या नाल्या आहेत आणि सर्व्हिस लाईन आहे पूर्ण गच्च भरलेले आहे, घाण आहे तिथे. त्या संदर्भात आपण नगरपालिकेचे कर्मचारी लावून ते साफसफाई मोहीम केली नाही. मी नगरपालिका कर्मचारी व ठेकेदारचे माणसं, ते नगरपालिकाने जेव्हा ठेकेदारचे माणसं साफसफाई करायला येतात, नाली साफ वगैरे करतो. परंतु काही बांधकामं तिकडे चालू असल्यामुळं त्या बांधकामाची माती त्याच्या नाल्यामध्ये जाते. त्यामुळं कुठंतरी नाली चोकअप होते आणि त्यामुळं पूर्णपणे जे स्वच्छता पाहिजे ते आपल्या नगरपालिकाकडून होत नाही. याची वारंवार आम्ही त्यांना सांगितलं, परंतु ते काही ऐकत नाही. आता कलेक्टर साहेबांकडे बी आम्ही निवेदन सादर केलेले आहे, आमची तक्रार सादर केलेली आहे. आम्ही जर तक्रार केली तर 1-2 दिवस चांगला काम होते, नंतर तेच आहे. मग फोन केल्याशिवाय ठेकेदारचे लोक काही येत नाही. ही सत्यता आहे. नागरिक पण त्रास, त्यांना मच्छरांचा त्रास आहे, त्यांचं आरोग्य धोक्यात आहे, त्यांना आरोग्याचा धोका आहे. हे सगळा आम्ही वारंवार त्यांना विनंती करून त्यांचे माणसं बोलवतो. ही सत्यता आहे. नगरपालिका ठेका कोणाकडे आहे, नगराध्यक्षपती काय करतात, अध्यक्ष काय करतात, ते आमची कुठलीही दखल घेत नाही. नाही, ठिकठिकाणी जे हॅमर्स लावलेले आहेत ते बंद पडतात नेहमी. या संदर्भात आपलं काय मत आहे? हॅमर्स प्रभाग क्रमांक 4A जवाहर नगरमध्ये जे हॅमर्स मी लावलेले आहे त्या हॅमर्सवरचा एक लाईट आत्ता मागच्या 1 महिन्यापासून गेलेला आहे. मी CEO साहेबांना विनंती केली, त्याच्यानंतर पराग साहेबांना विनंती केली. त्यांना मी सांगितलं साहेब माझा एक हॅमर्सचा लाईट बंद आहे. त्यांनी वारंवार मला सांगितलं 2 दिवस किंवा परवा ते माणसं येतात, बसून देतो. CEO साहेबांना ऑर्डर दिली, CEO साहेबांनी सांगितलं, तरी पण तो काम माझा होत नाही. याचा कारण मी नगराध्यक्ष आणि नगराध्यक्षपतीला विचारतो, पण जवाहर नगरमधले कामं आपण का करत नाही? प्रभाग 2 ते 4 पर्यंत ही पूर्ण मुस्लिम वस्ती आहे. सुदैवानं नगराध्यक्ष जे आहेत त्या पण मुस्लिम आहेत. पण या प्रभागाचा मागील 4 वर्षात कुठे असा फारसा विकास झालेला दिसत नाही. या संदर्भात आपलं काय मत? शक्यच नाही, विकास होणं शक्यच नाही आहे. ज्यांच्या नावासमोर सेट आलं त्यांना जनतेचं काय घेणं देणं नसते. ज्यांना घेणं देणं असते ते नेते असतात. नेत्याला घेणं देणं असते.
नेत्यांना जनता पाहिजे, नेत्यांना जनताचा विकास पाहिजे, वाडांचा विकास पाहिजे. सेठ लोकांना त्या विकास झाला नाही झाला त्यांचं त्यांना काय घेणं देणं. अहो काही आमच्याकडून चुका झालेल्या आहे, काही आमच्या नागरिकांकडून चुका झालेल्या आहे, परंतु कोणी कोणाच्या पोटात जाऊन पाहत नाही. हा व्यक्ती निवडून आल्यानंतर हा कसा निघेल. आता लोक त्रस्त झालेले आहे. जवाहर नगर पासून तर कमेला परिसर, मिर्झा नगर, मौलाली परिसर आपल्या परीनं काम करण्याचा प्रयत्न केलं तरी पण ते कामं होत नाही. मुसलमान एरियात असा ठोस मला मोठा काम दाखवावं, कोणाला गोरगरीब लोकांना का घरकुल मिळाले दाखवा. हा शादी खाना जिथं बनवू शकते तिथे ते काम करायला तयार नाही. एक छोटासा शेड उभारून आपला शादीखाना आपल्या नावानं देत आहे लोकांना. मग इथं जागा असताना तुम्ही तिथं करण्याचा प्रयत्न का करत नाही. हे बा जनता भोळीभाडी असते, त्यांना माहीत नसते हो लोक कसे असतील, कसे राहतील, कसे करतील. लोकांशी बेमान इतकं नाही व्हायला पाहिजे. निसर्ग सगळ्यांना नियमाना अनुसार चाललं तर निसर्ग साथ देतो. इज्जत वाढती गावात, मला इज्जत दाखवा. 2 ते 4 प्रभागामध्ये भरपूर ठिकाणी घरकुलांची कामं झालेली आहेत, मोठ्या मोठ्या इमारती उभ्या झालेल्या आहेत, पण त्यांचे वाटप झालेले नाही आणि तिथं काही ठिकाणी चुकीची कामं चालतात रात्रीच्या वेळी. या संदर्भात आपलं काय मत. आपला मुद्दा मला आवडलं. एक लक्षात घ्या, ज्या ठिकाणी पडीक जागा आहे तिथं लोक दारू पितात, तिथं काही करतील. पडीक जागा इतके मोठे तुम्ही घरकुल बनवले, त्या घरकुलांचा का उपयोग आहे, काय आहे. ते घरकुलांचं काम व्यवस्थित झालेलं आहे का. मग झाला असता तर झोपडपट्टीत राहणारे लोक त्या घरकुलमध्ये गेले नसते का. कधी ती भिंत पडल, कधी त्या घरात राहणारा व्यक्ती मरल, याची नुकसान भरपाई याचा जबाबदार कोण राहील. अहो लोकांना सुख सुविधा तुम्हाला जर करून द्यायचे असेल तर तुम्हाला तुमची नियत साफ ठेवावी लागेल. तुमची नियत जर साफ असली तर जनतेचं भविष्य आहे. तुमची नियतच साफ नाही आहे. आला निधी गिळा, आला निधी गिळा, आला निधी गिळा. अहो शेवटी वरती कोणीतरी बसलेला आहे, त्याच्याकडे आपल्याला जाणं आहे. हे सगळं मान्य आहे मला का तुम्ही राजकारणामध्ये फार मोठे आहात, मुसलमानांचे तुम्ही लीडर आहात, सगळं मान्य आहे. अहो तुम्ही मुसलमानाचे काय, मी तुमचा कार्यकर्ता होण्यास तयार आहे, परंतु जनतेला लागणारी सुख सुविधा तुम्हाला द्यावा लागेल. तर मी तुमचा कार्यकर्ता म्हणून तुमच्या मागं काम करायला तयार आहे. मोठे लोक असेल तुम्ही, परंतु गरिबांचे काम होणार नाही. तुम्हाला मी मोठा कधीच बोलणार नाही. त्यांनी मोठं काम फक्त 23 लाखाची पाण्याची टंकी त्यांच्या कार्यकाळात झाली असं त्यांचं मत. हे पहा पत्रकार महोदय, कोणाची टाकी कोणाच्या कार्यकाळामध्ये झाली, कोणा आणली, त्या भागात इक्बालनगर भागात आणि आमच्या मिर्झानगर भागात म्हणजे शिक्षित सगळेच आहेत, परंतु तिकडे फार शिक्षित लोक आहे, त्यांना सगळं कळते. कोण आणलेली आहे, कोण बनवतो, कोण काय खातो. अहो ती टाकी बनली, वानमेनला त्या टाकीवर चढावं लागते ते लेवल पाहायला. मग त्याची गेजपट्टी कुठे गेली हो. टाकी बनवली तर कुठे गेली. तुमचं म्हणणं आहे नगराध्यक्षपतींनी प्रत्येक कामात म्हणजे अपव्यवहार केला असं तुमचं मत आहे. हे मी बोलू शकत नाही. हे जनतेला माहित आहे, सगळ्यांना माहित आहे. या मुद्द्यावर माझं बोलणं योग्य नाही. आता ते पाण्याच्या टाकीचा आपण उल्लेख केलेला आहे. पाण्याच्या टाकीचा उल्लेख आपण केला. माझी आमदार बंटी दादा सपकाळ असताना ते मंजूर झालेली ती MGPची टाकी येते, नगरपालिकेचा त्याचा काही संबंध नाही.
जोराभरातच नगराध्यक्षांनी त्याचं उद्घाटन केलं. बंटी दादाने केलंय. उद्घाटन करायला काय, काम करून आणणे याला जोर लागते. उद्घाटन करायला जोर लागते का? तुम्ही एक ठिकाणी नगारा वाजवा, तुम्हाला लोकांना बोलवायची गरज पडणार नाही, लोक ऑटोमॅटिक तुमच्या जोड जमा होतील. त्याचे काय सगळे डॉक्युमेंट्स आहे, आपण काढू शकता, पत्र आहे त्याचं. वाजा गाजा करायचं नाही. जे कामं आपण केले त्याचं बोलायचं. मी जे कामं केले 1,47,00,00,000 रुपयांचे तेच बोललो. नाही तर माझं तर नाव चालू आहे, भरपूर नाव घेतात लोक, माझं काम करतो म्हणून घेतो. म्हणजे घेतो म्हणजे मी 500 कोटी सांगू का आता? काही बोलण्यात अर्थ आहे का? या जिल्ह्याचे पालकमंत्री त्यांना 225 कोटी येतात, मग मी 500 कोटी कसं सांगू? आणि पत्रकार महोदय डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे साहेबांनी कोर कमिटी बनवली नगरपालिका संदर्भात. त्या कोर कमिटीचे लोक प्रत्येक वार्डमध्ये मिटिंगा घेतले आणि शिंगणे साहेबांनी हे सांगितलं की ही जनता आपल्या पक्षाला मतदान करते. आता सध्या नगरपालिका इलेक्शनला वेळ आहे, परंतु त्यांच्या दारी जा, त्यांना विचारा का तुम्हाला काय काय झालं आणि अजून काय करावं लागेल. त्यांना जाऊन विचारा. कोर कमिटी आली, त्या कोर कमिटीने 3-4 वार्डामध्ये मिटिंगा घेतली. मग 4थी मिटिंग माझ्या वार्डामध्ये झाली. मग नागरिकांनी एक मुद्दा उपस्थित केलं. काही नागरिकांनी मागितलं डीपी. आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे साहेबांनी DPTC मधून मला डीपी मंजूर करून दिली आहे. ते पत्र माझ्याकडे आहे, माझ्या मोबाईलमध्ये आहे, तुम्ही पाहून घ्या. माझा पत्र, माझा लेटर पॅड शिंगणे साहेबांना दिलं. साहेबांनी मला शिफारस पत्र दिलं. त्या DPTCतून माझी डीपी मंजूर झालेली आहे. आता काही DPTCचे काही निधी डिपार्टमेंटली वाटप होणार आहे. त्या वाटप झाल्यानंतर ती डीपी पण लागून जातील. ज्यावर नगरमधले जे लोक आहेत त्यांना लाईन वारंवार जाते, त्यांना फार त्रास आहे. त्यांचे लहान लहान लेकरं आहे, त्यांना नळ आले का लाईन जाती. हे याचा पाठपुरावा करून आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे साहेबांनी ती तात्काळ मला डीपी मंजूर करून दिली आहे. मला म्हणजे माझ्या नागरिकांना. शेवटचा प्रश्न आहे की कोणची कामं आपल्या प्रभागात बाकी राहिलेली आहेत आणि येत्या निवडणुकीत आपण कोणचे मेसेज घेऊन तुम्ही पब्लिककडे जाणार? पब्लिककडे मी एकच मेसेज घेऊन जाणार आहे का तुमच्या सुखादुःखात, तुमच्या चांगल्या वाईटमध्ये तुम्हाला जेव्हा केव्हा कोणत्या चांगल्या माणसं, मोठ्या माणसाची गरज पडते तेव्हा तुमच्यासाठी कोण उभा राहतो. तुम्ही विचार करा, आपला विचार करा आणि विचार करून निर्णय घ्या. हे मी माझ्या जनतेला सांगणार. येणारी निवडणूक कोणचे मुद्दे घेऊन तुम्ही लढणार आहात? पहिला मुद्दा तर माझा शादीखाना आहे आणि दुसरा मुद्दा माझा, पहिला मुद्दा सांगतो तुम्हाला, मला 1 कोटी रुपयाचा शादीखाना जवाहर नगरमध्ये करायचा आहे आणि मी ते करणार. आणि दुसरा मुद्दा माझा असा आहे की उर्दू शाळा समोरील जे दवाखाना आहे त्या दवाखान्या लागत जी घाण टाकल्या जाते त्या घाणीचं परमनंट इलाज झाला पाहिजे. ते कंपाऊंड बनवून आजूबाजूला काँक्रीटची भिंत उभारून तिथं काँक्रीट टाकून त्याला एक मोठा असं बनवून तिथं त्याच्यात घाण टाकता येईल. ती घाण बाहेर पडणार नाही आणि रोज ट्रॅक्टर येईन आणि रोज तो साफ होईल. तर ही घाण तिथं राहणार नाही. कारण हिंदू बांधवांचे जे प्रेत येतात आणि त्यांची भावना त्या कारणामुळे दुखवली जाते, याचं आम्हाला दुःख आहे.
आणि मी नगरपालिकेला विनंती करतो का लोक तिथं घाण टाकण्यास त्यांना कुठलाही ठिकाण बाकी राहिलेला नाही. तोच ठिकाण आहे. त्या ठिकाणीवर आजूबाजूला भिंत उभारून तिथे काँक्रीट टाकून तिथे लोकांनी घाण कचरा टाकावं, जेणेकरून रोज नगरपालिका ट्रॅक्टर येईल आणि तो साफसूफ करेल. माझे 2 कामं अति महत्त्वाचे. शहा गल्लीचा रोड माझा अति महत्त्वाचा आहे आणि ते करण्याचा मी प्रयत्न करतोय. मोशीन कुल्फीवाले सर्व्हिस लाईन करण्याचा माझा प्रयत्न आहे. ते करण्याचे मी प्रयत्न करतो. ते कारण मी दलित वस्तीमध्ये टाकले होते. काही कारणास ते कटले, पण सीओ साहेबांनी मला शब्द दिलेला आहे का विशेष रोड ग्रँडमधून तुम्हाला ते 2 कामं आम्ही करून देतो. अजून बरेचसे माझे जे कामं बाकी आहे ते पुढचे 5 वर्षे मला जर माझ्या लोकांनी दिलं तर माझ्या वार्डमध्ये कुठलाही काम मी बाकी ठेवणार नाही. या प्रभागाचा आढावा घेत असताना एकंदरीत समस्या आपण या ठिकाणी पाहिलेल्या आहेत आणि या प्रभागाचा आढावा आपण इथेच थांबवतोय. पुन्हा भेटणार आहोत नवीन प्रभागाचा आढावा घेऊन. तोपर्यंत तुम्ही पाहत राहा BCCN न्यूज, 24 वर्ष विश्वासाची. आपण पाहत आहात BCCN न्यूज प्रस्तुत आवाज बुलढाणेकरांचा, लेखाजोखा नगरसेवकांचा. या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत शिवसाई नागरी सहकारी पतसंस्था, घराघरातील नाते, घरातील प्रत्येकाचे खाते आणि शिवसाई युनिव्हर्सल ज्युनियर कॉलेज बुलढाणा, कोटा, लातूर, नांदेड. सरकारी रिझल्ट आता बुलढाण्यात. शिवसाई युनिव्हर्सल ज्युनियर कॉलेज बुलढाणा डॉक्टर्स आणि IITians घडवणारी एकमेव संस्था. 160 विद्यार्थ्यांमधून 10 MBBS, 30 BAMS, 23 विद्यार्थ्यांमधून 1 IIT, 1 NIT, 1 IIIT. तर मग आजच आपला प्रवेश निश्चित करा. आमच्याकडे आपली गुंतवणूक इतकी सुरक्षित जसे मूल आईच्या कुशीत.